स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज है। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको देखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। इसमें देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। देखें, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अगर इसका आर्डर 2 by 2 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका आर्डर अगर 2 by 2 का है तो I2 होगा, इसमें 2 रोज़ होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो ये होगा 1 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला, ये जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर अगर तमाम एलिमेंट सेम हों तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो ये एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हैं और वो 1 1 है। ये स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशल केस है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। अ स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, फिर ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। अ स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है ये स्केलर वोज एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ये डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल वूज एलिमेंट्स ऑन प्रिंसिपल डायगोनल आर 1 आर ऑल, तमाम एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर आर ऑल इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है कि जिसके एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर तमाम एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, तो सारे 1 होते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट है कि डिफाइन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है जी, ये आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये डेफिनेशन देख लें। स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक देखें आ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए इज कॉल्ड a स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट्स नेगेटिव, यानी इसका नेगेटिव इट्स नेगेटिव दैट इज -a, यानी कि इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव क्या होगा, -a। इट्स नेगेटिव दैट इज -a एंड इट्स ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इट्स ट्रांसपोज क्या होता है, दैट इज ए ट्रांसपोज आर इक्वल। अगर इस मैट्रिक्स का नेगेटिव, अगर इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव होगा -a, वो और इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अगर दोनों इक्वल हो जाएं, आर इक्वल, दैट इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, देन फिर क्या होगा, देन
A matrix is skew symmetric। तो ये क्या होगा फिर, skew symmetric मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव आपस में बराबर आ जाएं तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू मैट्रिक्स टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो इसमें देखें पार्ट इसका थर्ड है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, ए बी आर टू मैट्रिसेस। ए एंड बी आर conformable for addition। तो ये एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन इफ़ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर इन दोनों ए और बी का ऑर्डर सेम होगा तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये कन्फर्मेबल एडिशन इफ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखें, डिफाइन इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो यानी कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। तो इसमें देखें ये क्या है, ये आपके पास है जी इक्वालिटी ऑफ ए एंड बी। ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, उनकी इक्वालिटी क्या होती है। नंबर वन ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, इसमें आएगा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये नंबर वन है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और नंबर टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज शुड बी सेम। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज शुड बी सेम। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल होना चाहिए। देन इसको ऐसे हम ज़ाहिर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ए और बी का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर दोनों का सेम होगा और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल होंगी, देन ए इक्वल टू बी। तो ये इक्वालिटी ऑफ टू ए और बी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट, ये शार्ट क्वेश्चंस हैं, तो पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए इनको आपने याद करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हूँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।